Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। जी हाँ, हमारी ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ होता है। कई बार ऐसे मोड़ आते हैं, कई बार ऐसे दौराहे या चौराहे आ जाते हैं कि नया रास्ता तलाशने को जी करता है। कई बार लगता है कि हम जिस दौड़ में भागे हैं, क्या हम सही रास्ते पे हैं। ऐसे में एक दोस्त चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, कोई ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो हमें बताए कि भाई सही क्या है और गलत क्या हो सकता है। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज ऐसा ही एक प्रोग्राम है। आज हम बात करेंगे गुस्से की, यानी कि एंगर, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। शिवानी, आज अगर हम अभी पीछे की अपनी बातचीत को देखें तो हमने टेंशन को देखा था, हमने खुशी तलाशने की कोशिश की थी, लेकिन एक मुद्दा, एक ऐसी ज़िंदगी का एक ऐसा एस्पेक्ट, एक ऐसी फीलिंग जिससे हम में से हर कोई रोज़ दो चार हो रहा है, वो है गुस्सा। और एक जो पूरे प्रोसेस की हमने बात की थी कि हमारा जो थॉट जनरेट होता है वही हमारी डेस्टिनी भी लिख सकता है, लिख देता है, लिख ही रहा है, लिख रहा है। बिल्कुल, आपने जैसे हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी वो बना रहा है ना। थॉट से पर्सनालिटी बन रही है और पर्सनालिटी जैसी होगी वो डेस्टिनी है, तो दैट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यस, और पर्सनालिटी जो है वो एक्शंस को भी गवर्न करती है बिल्कुल। हमारे। तो उसमें जो गुस्सा है वो एक ऐसा इनकॉर्पोरेटेड हिस्सा है। मुझे आज कोई ऐसा व्यक्ति नज़र नहीं आता जो गुस्सा ना होता हो। तो हम सब जानते हैं ये बात कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अच्छा नहीं फील करते गुस्सा करने के बाद। लेकिन कुछ रॉन्ग बिलीव्स के साथ हम चल रहे हैं, एंड वी हैव आल्सो अंडरस्टूड इन दिस होल डिस्कशन दैट जो रॉन्ग बिलीव्स हैं वही रॉन्ग थॉट जनरेट करते हैं। सो क्योंकि वो बहुत पक्की हुई है ना अंदर, तो जब तक हम उसको चेक नहीं करेंगे और चेक करके चेंज नहीं करेंगे तो वही तो फाउंडेशन बनी रहेंगी हमारी थॉट प्रोसेस की। तो तब तक वो चीज़ नेचुरल लगेगी क्योंकि वो फाउंडेशन में है। तो उस फाउंडेशन को कहीं ना कहीं चेक और चेंज करने की ज़रूरत है। एक सबसे मुझे जो रॉन्ग बिलीव गुस्से से जुड़ा हुआ लगता है, जो हमारे फिर वो थॉट्स को जनरेट करके हमारी डेस्टिनी तक पहुंचता है, वो ये कि गुस्सा तो जायज़ है। मेरे साथ गलत हुआ है तो मतलब, या ये गलत है, मुझे तो गुस्सा आएगा ही। मैं कैसे गुस्से को कंट्रोल कर सकता हूँ? तो जायज़ है और गुस्सा आना ही चाहिए। दीज काइंड ऑफ थॉट्स कि गुस्सा तो आना ही चाहिए, गुस्से तो करना ही है। मतलब व्हाट इज़ द अदर ऑप्शन? वी डोंट इवन हैव अ सेकंड ऑप्शन। मतलब गुस्से के अलावा दूसरा क्या? अगर किसी क्या बचता है, क्या उपाय है? अगर मैं गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? और कौन सा सोल्यूशन है चीज़ों को रेक्टिफाई करने का? लेकिन जैसे आपने ही अभी कहा कि हमें गुस्सा करके अच्छा नहीं लगता, एंड नॉर्मल ह्यूमन नेचर अगर हम देखें तो हम वही चीज़ें करते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, इवन इफ दे आर रॉन्ग। मतलब जैसे आपने कहा ना कि कुछ बातें सही हैं, कुछ बातें गलत हैं। देयर इज़ नॉट रियली एनी थिंग लाइक सही एंड गलत, वेरी स्पेसिफिक। हु आर वी टू से कि ये सही है, ये गलत है? बिकॉज ये हर एक के लिए अलग अलग होगा। कुछ बातें हैं जो विच इज़ द ट्रूथ, इट इज़ द ट्रूथ, यू कैन नॉट डिनाई इट। लेकिन वो ट्रूथ भी आपके लिए ट्रूथ तब बनता है जब आप उसको एक्सपेरिमेंट करके आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। तब तक शायद आप भी उसको रॉन्ग मान के चलेंगे, तो तब तक nobody has the authority to tell you कि this is right or this is wrong. No, but somewhere deep within when we feel, वो उसको करने के बाद जायज़ मानते हुए भी जब हम कर रहे हैं तो हमें अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लगता। तो वो जो फीलिंग है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा या मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो वो फिर मेरे लिए राइट नहीं है। अगर किसी को गुस्सा करने के बाद अच्छा लग रहा है, then he should go ahead and do it. It's all about that. Society or anybody else or you and me are nobody to say कि आपको गुस्सा करना चाहिए या गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को खुद से पूछिए कि करने के बाद आपको कैसा लगता है। एंड आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमें अच्छा नहीं लगता है। वेरी रेयरली शायद हम उस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम उसे एक जस्टिफिकेशन देते हैं कि नहीं ये तो करना ज़रूरी था, लेकिन फिर भी करके अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अभी एक ऐसी प्रैक्टिकल एक सिचुएशन यही लेते हैं कि कोई एक ऑफिस में है और उनके सबऑर्डिनेट्स हैं और काम नहीं हो पा रहा है, तो वो गुस्सा करेंगे, सब पे चिल्लाएंगे कि भाई क्यों नहीं हुआ, टारगेट्स अचीव करने चाहिए थे, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। और बाद में जब उनसे बात की जाए या कुछ करें तो कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा तो कोई काम ही नहीं करेगा, तो मैं क्या करता? गुस्सा तो करना ही पड़ेगा। बाद में कहते हो कि आप कहते हो फिर कि गुस्सा कर रहे हैं।
तो उसमें वो क्या कर सकते थे कि टारगेट्स भी अचीव हो जाएं, Right. उनके काम भी हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यही तरीका सीखा है ना। मतलब उन्होंने क्या, हमने ही, मैंने भी, Right. मतलब सबने, हमारे आज हम समाज में जिसमें रह रहे हैं, True. हमने यही तरीका सीखा है कि जब तक हम चिल्लाएंगे नहीं, जब तक हम गुस्सा नहीं करेंगे, मेरा सबॉर्डिनेट काम ही नहीं कर रहा। तो इस सिचुएशन में वो क्या करें कि गुस्सा ना करना पड़े और जो चाहिए वो भी हो जाए। यही जो आपने बात अभी बताई, ये भी तो एक बिलीफ है ना कि गुस्सा इज द ट्रिगर। गुस्सा काम करवाता है, गुस्से के बिना काम नहीं होने वाला है। तो जब तक वो मेरा बिलीफ है, आई विल नॉट इवन ट्राई अनदर ऑप्शन। यू नो, इट्स इतना ग्राउंडेड इनसाइड कि गुस्सा ही काम करवाता है। प्यार से बात करेंगे तो लोग बिगड़ जाएंगे, कोई अपना काम नहीं करेगा, सब आराम से बैठेंगे। पहली बात तो मुझे अपने आप से ये पूछनी पड़ेगी कि जो मेरे सीनियर हैं वो मेरे से किस तरह से बात करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। क्या गुस्सा मेरे लिए एक ट्रिगर है? अच्छा, कि अगर मेरे से बड़े, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हैं चाहे वो मेरे सीनियर हैं, जब वो मुझे गुस्से से काम करवाते हैं, डू आई परफॉर्म बेटर? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। बिकॉज जैसे ही किसी ने मुझे गुस्सा किया तो पहले तो आई गेट अ लिटिल अपसेट, यू नो। तो अब जैसे ही कोई अपसेट हो गया, उसका काम पे से कंसंट्रेशन बढ़ने का कोई मार्जिन नहीं है। वो एक तो अगर वो आपके सीनियर हैं तो देयर विल बी अ नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज, यू नो। आप तो बोल के चले गए, काम भी हम कर देंगे, उसमें कोई डिनायल नहीं है कि काम हो ही जाएगा, लेकिन कैसे होगा, यू नो, अंदर से इरिटेट होके, कुड़ के, और आपके प्रति कैसा सोच के, नेगेटिव एनर्जी। तो वो जो बॉन्डिंग है, वो जो रिलेशनशिप है, वो नहीं बिल्ट अप हुआ। काम हो गया, नो प्रॉब्लम, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ माई एम इन लाइफ। सिर्फ किसी भी तरह काम करवा लेना, मतलब बाय हुक और बाय क्रुक, एट द कॉस्ट ऑफ माई हैप्पीनेस। काम कर भी किस लिए रहा है? हर एक इंसान जो उस ऑफिस में काम कर रहा है, फाइनली एट द एंड ऑफ द डे वांट्स हैप्पीनेस, इवन द बॉस एंड इवन द जूनियर। तो फिर हम ऐसे बिलीफ सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करके क्यों काम कर रहे हैं जिससे हमारी खुशी बढ़ने की बजाय हर पल घटती हुई दिखाई दे रही है? वंडरफुल। नो, सो एंड हियर अगेन, यू नो, दैट थॉट एंड डेस्टिनी कम्स। लाइक अगर वो जो डेस्टिनी ये हो गई कि आपका रिलेशनशिप जो है अपने सबऑर्डिनेट के साथ, हाँ, अगर आप नॉर्मली आज देखें तो कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई बॉन्डिंग कहाँ है, यू नो। जैसे ही आप मुड़कर बाहर गए तो आपके पीठ पीछे, क्योंकि इट इज़ लाइक ऑफिस, इट इज़ लाइक आई डोंट लाइक माई बॉस। देयर आर वेरी फ्यू बॉसेस जिनके लिए आप कह सकोगे कि आई लाइक माई बॉस, एंड दैट बॉस विल हैव टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, नहीं तो दैट लाइकिंग विल नॉट डेवलप। तो अगर मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई मुझसे गुस्सा करके काम करवाए, तो नेचुरल है दूसरा भी जिससे मैं काम करवाता हूँ उसको भी नहीं अच्छा लगता होगा। मेरे को हर टाइम अपने आप को उस पोजीशन में रखना पड़ेगा, एंड देन आई विल हैव टू सी। अगर मेरे ऊपर गुस्सा करने से ज़्यादा अच्छा काम होता है, देन लेट मी यूज़ दैट वेपन। लेकिन इफ इट डजंट वर्क, देन आई शुड नॉट। अभी एक हथियार मेरे हाथ में है, इफ़ आई नो दिस डजंट वर्क, तो फिर मैं उसी हथियार को क्यों यूज़ कर रहा हूँ दूसरे के ऊपर? अगर मेरे से कोई प्यार से काम करवाए, मैं डबल एफिशिएंसी से काम करूँगी। नाउ आई नो देन दैट वेपन वर्क्स, तो व्हाई एम आई यूजिंग द रॉन्ग वेपन? लेकिन अगेन प्यार को वीकनेस समझ लिया जाता है, यू नो। दिस इज अगेन लाइक, मैं समझती हूँ कि एंगर मेरी ताकत है। मतलब अगर मैं गुस्सा हूँ तो वो बंदा जो है या जो भी सामने वाला है वो समझ जाएगा कि ये गुस्सा है, इसको ज़्यादा फिडल नहीं करना है। सो वो फियर जनरेट कर रही हूँ मैं कहीं ना कहीं। तो दूसरी तरफ अगर मैं प्यार कर रही हूँ, मतलब ये नॉर्मल, अगेन दिस इज अ रॉन्ग बिलीफ कि अगर मैं प्यार से बात कर रही हूँ तो they're taking me for granted, you know. They're not even listening to me unless or until I shout. True, but maybe only for a little time. And one very strong realization is कि अगर प्यार से काम नहीं हो सकता तो गुस्से से भी नहीं हो सकता। That's for sure. अगर आप प्यार से नहीं, क्योंकि आपका मूल संस्कार तो प्यार ही है, किसी का भी, हर एक को प्यार ही अच्छा लगता है, गुस्सा नहीं अच्छा लगता। तो प्यार अगर आपको मोटिवेट नहीं कर पाया कोई पर्टिकुलर कार्य करने के लिए, तो गुस्सा भी मोटिवेट नहीं कर सकेगा। हाँ, ये डेफिनेटली है कि आपकी रिश्तों में दूरियां आ जाएंगी। ये हो सकता है कि आपने अगर प्यार से काम किया, हो सकता है 0.1% चांस कि आपका काम ठीक नहीं हो, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, लेकिन आपकी रिलेशनशिप की जो बॉन्डिंग है वो बढ़ गई है, और वो बढ़ने से कारण जो नेक्स्ट टारगेट आप पिकअप करेंगे
उसमें आप एज अ टीम और भी अच्छा काम करेंगे एंड यू नो ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो वो टीम की बॉन्डिंग है वो मिरेकल क्रिएट करेंगे। That's great, लेकिन actually. अगर हमने सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल देखा कि हमें ये वाला टारगेट अचीव करना है, चाहे किसी भी हालत में अचीव कर लिया, इट वोंट वर्क। लेट्स से इट्स अ टीम, आप एक टीम लीडर हैं, आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और करते करते आपने 1 महीना बहुत मेहनत की सबने एंड बस 2 दिन पहले समथिंग गोज रॉन्ग, एक क्राइसिस सिचुएशन है। नाउ यू आर द बॉस ऑफ दैट टीम, आपकी मानसिक स्थिति उसमें कैसी होनी चाहिए? स्टेबल। या हम लीडर को ही वो डिफाइन करेंगे कि लीडर वो जो स्टेबल रहे कोई भी चीज़ में, चाहे वो एक परिवार का लीडर है कि परिवार में अगर कुछ क्राइसिस आ जाए तो स्टेबिलिटी चाहिए। अब अगर उस टाइम वो टीम लीडर स्टेबल रहता है, अपनी टीम को साथ लेके चलता है एंड प्रायोरिटी अपने लोगों को रखता है, ना कि उस टारगेट को। सबसे बड़ी जो आज प्रॉब्लम है थोड़ी सी, प्रायोरिटी काम है, काम टारगेट, मतलब I think people who are listening will find this very difficult to accept, but it is the truth. Priority should be people. Because people are going to perform that actually. People are living beings. People are energy we are working with. What is a target? कुछ भी नहीं है। उन लोगों के बिना आप वैसे भी वो टारगेट कैसे अचीव कर सकते हो? अगर आपने सबको मार धाड़ के वो टारगेट अचीव भी कर लिया, क्या आपको खुशी मिलेगी? नहीं, वो टारगेट हमें खुशी नहीं देता है। इट इज़ द प्रोसेस दैट वी गो थ्रू विद आवर टीम टुवर्ड्स अचीविंग दैट टारगेट दैट गिव्स द हैप्पीनेस। एंड दैट्स व्हाई वी सेड हैप्पीनेस इज़ नॉट द डेस्टिनेशन कि बस टारगेट अचीव करना है, कैसे भी अचीव कर लो, लोगों को चिल्लाओ, मारो, परेशान हो, लोग बीमार हो जाएं इन द प्रोसेस, लोगों के परिवार टूट जाएं क्योंकि वो अपना स्ट्रेस ऑफिस का घर कैरी कर रहे हैं। आपको एट द एंड ऑफ द डे खुशी कैसे मिल सकती है? एंड दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग कि हम मटीरियलिस्टिकली बहुत ज़्यादा सक्सेस आज अचीव कर रहे हैं, बहुत टॉप पोजीशंस पे पहुंच रहे हैं, लेकिन अंदर फिर भी क्योंकि उस प्रोसेस में पहुंचते पहुंचते हमने बहुत सारे नुकसान किए इन द प्रोसेस, यू नो, बहुत सारी लीकेजेस हो गई है। और अपना ही अपना भी और लोगों का भी। इनफैक्ट यहाँ एक और बात, जो एक मिथ्स की हम बात करें, रॉन्ग बिलीव्स की, गलत मान्यताओं की बात करते हैं। एक तो हमने ये किया कि एंगर जो है दैट इज़ नेसेसरी, ये हम कह रहे हैं। दूसरा, जब एंगर एंड अथॉरिटी, यू नो, अगर हम बॉस हैं तो हम अथॉरिटी को एंगर से जोड़ रहे हैं कि इफ आई एम एंग्री आई लुक अथॉरिटेटिव। ट्रू। सो कैन आई बी अथॉरिटेटिव विदाउट गेटिंग एंग्री? व्हाट डू यू थिंक? I think I can be. That's all. See, that's what. It's not about we have all the answers. इतने सिंपल आंसर्स हैं हमारे पास, सारे आंसर्स हैं, हमें सारी विधि पता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसको साइड ट्रैक करते गए, दिस डजंट वर्क, दिस डजंट वर्क, दिस डजंट वर्क, बिकॉज इट वाज लिटिल डिफिकल्ट टू वर्क ऑन दैट। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, स्पेशली जब मेजोरिटी आपके चारों तरफ दूसरी वाली मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, तो एक डिफरेंट मेथोडोलॉजी को यूज़ करना थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा, लेकिन बहुत सेटिस्फाइंग लगेगा। लेकिन थोड़ी पेशेंस चाहिए। सिंपली बिकॉज सबसे पहले आपको सुबह उठ के अपने आप से पूछना पड़ेगा, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य ये है, उस टारगेट को अचीव करो बाय एनी मीन्स, देन गो एंड डू दैट। अगर आपके जीवन का टारगेट है मुझे खुशी प्राप्त करनी है, देन गो एंड डू दैट। अगर आप सुबह उठ के अपने आप से कहते हो कि मुझे खुशी प्राप्त करनी है और सारा दिन में आप एक एक कार्य ऐसे करते हो जो आपकी खुशी को सिर्फ गुम कर रहा है, तो at the end of the day what right do you have to say कि I want happiness? You yourself are choosing all the words and actions which are going to deprive you of your happiness. तो contradictory चीज़ नहीं हम कर सकते हैं, हमें चाहिए ये, तो फिर डायरेक्शन भी तो वही वाली यूज़ करनी पड़ेगी। इसीलिए it's necessary to stop, pause and ask what do I want? नहीं तो by the time at the end of the journey it's very late. इट मे बी पॉसिबल कि एक दिन जो परिवार के लिए आप इतनी मेहनत आज कर रहे हैं, यू आर टेलिंग देम कि यू नो आई एम डूइंग दिस ऑल फॉर यू, आई एम डूइंग दिस ऑल फॉर यू, वो शायद मुड़कर कल को आपको कह दें कि हमें ये सब नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था कि हम सब प्यार से और खुश रहें। तब हम क्या करेंगे? हो रहा है। एंड देन यू आर वेरी राइट, यू नो, व्हेन वी से कि हमें खुशी चाहिए, लेकिन हम काम तो उसकी तरफ नहीं कर रहे हैं ना। हम कर रहे हैं ये सब, चलो हमें नहीं चाहिए, हम अपने बच्चों को तो देना चाहते हैं। किसी से भी पूछो आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो अपने परिवार के लिए, परिवार को क्या देना चाहते हो? खुशी। दे क्या रहे हो सारा दिन? गेम्स, वीडियो गेम्स, यू नो, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। बस खरीद के सामान दे रहे हैं कि ये लो खुश रहो, ये लो
खुश रहो, दे आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी। अच्छा, और एक और बात, जब टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं हम उनके साथ, बच्चों के साथ, हम ये कह रहे हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन हम बातें क्या कर रहे होते हैं? Right. यू नो, लाइक अगर हम उनके साथ बैठे भी हैं, खाना भी खा रहे हैं, साथ में बैठ के टेलीविजन भी देख रहे हैं, तो हम बाकी चीज़ों से ही भर रहे हैं। बिल्कुल, इट्स नेगेटिविटी। एंड Yes. नहीं भी, अगर इफ आई एम जस्ट सिटिंग विद यू एंड आई एम नॉट इवन सेइंग अ वर्ड, एक शब्द भी नहीं बोलो, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, अगर उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है तो देन आई एम अ ट्रांसमिटर। आपको मैं ट्रांसमिट कर रही हूँ नेगेटिव एनर्जी, बिना कोई इंटरेक्शन के आई हैव जस्ट गिवन यू अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी। That's what we are doing to the children. And then we are saying हम देना चाहते हैं खुशी. It is, I don't know what we are doing actually. It's kind of a vicious circle. Yeah, it's like सारा दिन हम बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी कहीं ना कहीं हमें एक्शन एंड थॉट के बीच का जो एक यू नो, और इच्छा, यू नो, व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी आर डूइंग, एक्चुअली उसके बीच का कोऑर्डिनेशन बिठाना है। एंगर से जुड़ा एक और जो बात, एक ऐसी गलत मान्यता जो अभी एकदम से बात करते करते मेरे सामने आ रही है, वो ये कि किसी ने मेरे साथ गुस्सा किया है तो मुझे गुस्सा करना ही है, अदरवाइज मैं वीक हो जाऊंगा, यू नो, या मैं वीक हूँ कि उसने मुझे थप्पड़ मारा या मेरी गाड़ी को कर दिया या मेरे साथ बदतमीजी करके गया, तो अगर मैंने बदतमीजी का जवाब नहीं दिया तो ये बदतमीजी और बढ़ती जाए। राइट। लेकिन यहाँ भी लगता है ऐसे है कि ये शायद दिस इज नॉट द राइट एक्चुअली थॉट। इफ आई हैव अ चॉइस, आई हैव टू हैव अ चॉइस। फर्स्ट एक बिलीफ है, ये बिलीफ फिर भी सेकंड आएगा कि उसने गुस्सा किया तो मुझे गुस्सा करना ही चाहिए। उससे पहले भी डीप रूटेड है, उसने गुस्सा किया तो मुझे गुस्सा आ ही गया। यू नो, आई डोंट इवन हैव अ चॉइस। मेरे पास चॉइस भी नहीं है। अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि चॉइस है तो मे बी एटलीस्ट आई विल गिव माई सेल्फ अ सेकेंड ऑप्शन। पहला बार उसने किया था, हाँ, यू नो, हम तो मुझे गुस्सा आ गया। आना ही था, मुझे तो आना ही था। मैंने गलत क्या किया? उसने गुस्सा किया तो मुझे गुस्सा आना ही था। इट इज़ लाइक सेइंग कि मैं एक मशीन हूँ, उसने बटन दबाया तो रिजल्ट तो होना ही था। ये भूल गए हैं कि आई एम नॉट अ मशीन। एक मशीन का एक फिक्स्ड रिस्पॉन्स होता है, ऑन चलेगी, ऑफ बंद हो जाएगी। एक ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट अ मशीन। एक ह्यूमन बीइंग का रिस्पॉन्स फिक्स्ड नहीं हो सकता है। आज हमने अपने रिस्पॉन्सेज को फिक्स्ड कर दिया है। वो ऐसा बोलेंगे तो मुझे ऐसा बोलना ही है। देयर इज़ नो ऑप्शन, देयर इज़ नो सेकेंड चॉइस। हम इनोवेटिव नहीं रह गए शायद, यू नो। वी आर एक्चुअली, इट्स बिकॉज वी आर वेरी फास्ट। तो हम लोग को शायद भूल भी गया है कि वो चॉइस का गैप भी आता है बीच में। एक्सप्लोर भी कर लें कुछ और नहीं है। तो इट्स लाइक उन्होंने गुस्सा किया तो मुझे गुस्सा आना ही है, बिकॉज वी डोंट रियलाइज कि बीच में एक गैप है। हम सुनते हैं आपकी बात को, अंदर लेते हैं, उसको कन्फिगर करते हैं, उसको यू नो उसकी परसेप्शन लेते हैं, फिर उसके ऊपर एक संकल्प क्रिएट करते हैं, वो एक फीलिंग बनता है एंड फिर वो वाणी में आता है। इट इज़ अ प्रोसेस। एंड देन तब तक तो टाइम निकल जाएगा, फिर वो मेरा रिएक्शन। नहीं, पर ये वैसे भी हो रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि लोग अगर ये सोचें तो लोग कहेंगे कि उसके बाद तो फिर मेरे रिएक्शन का फायदा ही क्या रहा। पर अगर ये समझ में आ गया तो रिएक्शन होगा भी नहीं। बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू नो, वी टेक अ पॉज देयर। राइट। एंड व्हेन आई रिमेंबर कि मेरे पास एक चॉइस है कि मुझे गुस्सा करना या नहीं करना। आप मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते हो। ये जो सबसे बड़ी मान्यता है कि दूसरा मुझे गुस्सा दिलाता है, दिस इज द maybe I feel the biggest wrong belief system. I have a very interesting email इसी से जुड़ी हुई, और ये बैंगलोर से श्रुति ने हमें भेजी है, और इसी यही बात जो हम आज कर रहे हैं उसी से जुड़ी हुई है कि ये कह रही हैं कि मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर रह रहे हैं एंड वी हैव अ गुड रिलेशनशिप, लेकिन मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था। अब मैं इस तरह के प्रोग्राम्स देख देख के अपने गुस्से पे कंट्रोल करती हूँ, मैं बहुत रिएक्ट करती थी, और यूजुअली ये होता था कि मेरे हस्बैंड को पता चल जाता था कि मेरे को जो चीज़ नहीं चाहिए मैं उस पर रिएक्ट कर जाऊँगी। लेकिन अभी पिछले 10 दिन से ऐसा हो रहा था कि वो मुझे कुछ कह रहे थे, मैं रिएक्ट नहीं कर रही थी लेकिन मैं साइलेंट थी। तो मुझे लगा कि वो मेरे साइलेंस को समझ चुके हैं और यू नो उसको समझ लेंगे एंड देन ही विल नॉट आस्क मी बिकॉज आई डोंट वांट टू डू दैट। लेकिन हुआ ये कि अभी मैं बहुत परेशान हो गई है कि कल ही उन्होंने लिखा है कि कल ही मेरे साथ ये हुआ कि उनका कॉल आया, फिर वही बात की उन्होंने। पहली बार मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं कहा, उस पर बात नहीं की, कोई और बात शुरू करके ख़त्म की क्योंकि गुस्सा ना करूं। लेकिन 1 घंटे बाद फिर वही बात हुई एंड दिस टाइम आई ब्लास्टेड, यू नो। मैंने वो गुस्से को, और मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने क्यों गुस्सा किया, क्योंकि मैंने इतनी कोशिश की थी गुस्सा नहीं करूँगी। और लेकिन उसका रिएक्शन ये है कि पहले
क्योंकि फिर मुझे ही सॉरी कहना पड़ता था। यहाँ मुझे सॉरी नहीं, ये भी एक चेंज आया है मेरे लाइफ में कि he only called me back. Okay. Because he understood कि he asked me कि what was wrong with you. So it means, this is one change which I want to know why this happened. Right. And why I couldn't control my anger. True. One change why this happened कि पहले तो शायद आपको ही सॉरी बोलना पड़ता श्रुति जी को, लेकिन अब ऐसा हुआ कि उनके हस्बैंड ने उनको वो रिस्पॉन्ड किया और पूछा। दैट्स बिकॉज समवेयर द अदर पर्सन इज़ ऑल्सो रियलाइजिंग कि पहले तो ये छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर देते थे, अभी एक्चुअली हफ्ते भर से मैं तंग कर रहा था या उस बात को बार बार रिपीट कर रहा था, इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ज़रूर हमारी जो पॉजिटिविटी होती है वो दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं एक इम्प्रेशन, एक मार्क ज़रूर बना रही है। तो दूसरे को जो वो रियलाइजेशन हम लाना चाहते हैं वो उन्होंने वो अपने बिहेवियर से ले आए। अगर वो तुरंत रिएक्ट कर देते पहली बारी में तो दूसरे के ऊपर कोई रियलाइजेशन नहीं होता है उस चीज़ का। सारी जिंदगी में होता ही आ रहा वो होता ही आ रहा है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बंदा सोचता है कि ये तो है ही ऐसे, मतलब इनको कुछ भी बोलो ये इसी तरह से रिएक्ट करेंगे। लेकिन उनकी वो जो ट्रांसफॉर्मेशन थी उसने वो दूसरे को प्रेरित किया ट्रांसफॉर्म होने में, बिकॉज वो रियलाइजेशन आई कि शायद मैंने कुछ गलत किया। ये तो 10 दिन से आराम से चल रहे थे, मैंने शायद कुछ ज़्यादा कह दिया। अब दूसरी बात कि उनको गुस्सा क्यों आया, अगर इफ़ शी फील्स के नहीं आना चाहिए था एंड 10 डेज नहीं आया तो फिर 11वें दिन क्यों आ गया। तो पहली बात ये कि 10 दिन भी आ रहा था, रोका हुआ था। हाँ, रोका हुआ था। गुस्से का कितने सारे फॉर्म्स है ना, एक है अंदर ही अंदर हम भर रहे हैं अपने आप को और फिर 11वें दिन वो निकल आया, और एक है कि हम पहले दिन ही बोल देते थे। तो गुस्सा नहीं करना इज़ नॉट ओनली एक्सटर्नल, गुस्सा नहीं करना मतलब अंदर भी गुस्सा नहीं आना। अब इन हर केस इट इज़ सो सिंपल कि जब वो 10 दिन से उनके हस्बैंड उनको एक बात कह रहे थे जो उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी, इंस्टेड ऑफ अक्यूमुलेटिंग इट इनसाइड, कितना ईजी होता कि पहले दिन ही बात हो जाती। पहले दिन if she would have conveyed her message. But how, see what she's trying to say is that she is reactive. So हर बार The वो difference between a reaction and a response. ये दो चीज़ें हैं, एक है reaction, इसलिए दो words हैं, एक है reaction, एक है response. Reaction होता है uncontrolled, जहाँ मेरे अपने ऊपर कोई काबू नहीं रहता and I just react. It could just backfire, मतलब I will just react, उसके बाद I will regret, जैसे अब regret कर रही है because this was a reaction, अब वो regret कर रही है। Response होता है सोच कर समझ कर एक परिस्थिति को या एक व्यक्ति को respond करना, क्योंकि respond तो करना ना, we are not a wall, हम कोई दीवार नहीं है कि आप आएंगे बोलते जाएंगे और हम बिल्कुल उस पे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो फिर तो कोई रिलेशनशिप भी नहीं रहेगा। फिर एक्शन कैसे होगा? ऐसे थोड़ी है कि कोई कुछ भी बोले और हम बस हाँ जी आइए आप बोलते जाइए। लेकिन she might be thinking this way, कि मेरा silence will make him understand that I'm not interested. Silence will make him understand if she would have remained positive inside. ये हुआ कि हमने वर्बली गुस्सा नहीं किया लेकिन मेंटली हम फिर भी गुस्सा कर रहे थे। एक जो बिलीफ सिस्टम ये है कि हमारा रिलेशनशिप्स हमारे वर्ड्स से बनता है और हमारे एक्शन से बनता है, कि हमें अच्छा बोलना चाहिए, हमें अच्छा करना चाहिए, हमें कैसा सोचना चाहिए, क्योंकि हम सुनते हैं, हम फील करते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो सबको सुनाई दे रहा है, जो हम कर रहे हैं वो सबको दिखाई दे रहा है, जो हम सोच रहे हैं that's only with me. Nobody knows what I'm thinking, I'm free to think about you what I want right now. What I don't realize is that is building the relationship. I think if I'm very sweet to you, बहुत प्यार से आपसे बोलूँगी तो मेरा relationship बहुत अच्छा होना चाहिए, क्यों आपको गुस्सा आना चाहिए मेरे ऊपर। लेकिन मैं अंदर से अगर आपके लिए नेगेटिव सोच रही हूँ, every thought is an energy. एनर्जी यहाँ ब्लॉक नहीं रहेगी, एनर्जी ओनली ट्रैवल्स। तो हर संकल्प जो आपके प्रति क्रिएट किया वो कहाँ जाएगा? आप तक तो पहुँचेगा, आप तक ही पहुँचेगा, बिकॉज यू आर द टारगेट। तो वो संकल्प आप तक जाएगा, आपको ट्रिगर करेगा, आपके अंदर एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, चाहे वो वर्बल चाहे वो इंटरनल, एंड वो एनर्जी फिर वापस मेरे पास आएगी। ये सारा दिन चल रहा है, दिस इज रिलेशनशिप, एनर्जी एक्सचेंज सारा दिन चल रहा है। ये तो बहुत देर के बाद वो वर्ड्स में आता है, उससे बहुत ज़्यादा टाइम तो वो ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है
इंटरनली। अब वो हस्बैंड बार बार कुछ कह रहे थे, ये मुख से कुछ नहीं बोल रही थी लेकिन अंदर जो सोच थी वो ठीक नहीं थी। या तो अंदर सोच, इफ शी हैड द पावर टू एब्सोल्युटली न्यूट्रलाइज द एक्शन, कि आपने कहा ये बात मुझे ठीक नहीं लगी, बट दैट्स ओके, आपने कह दी, नो प्रॉब्लम, दैट्स योर पार्ट। अंदर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब अंदर इफेक्ट होता रहा तो इससे अच्छा ये होता कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पहले ही दिन कह दिया जाता। और वेरी सोच समझ के। हमें देखो बड़े क्या कहते थे, सोच समझ के फिर करना। हम लोग अब क्या करते हैं, पहले करते हैं फिर सोचते हैं, फिर समझते हैं कि ये गलत किया, और फिर सारा दिन उसके ऊपर सोचते रहते हैं, हाँ गलत हो गया। कितना टाइम वेस्ट हुआ, कितना एनर्जी वेस्ट हुई। पहले 1 मिनट सोच लिया होता। अच्छा, और फिर हम अल्टीमेटली हमें वही करना पड़ता है, क्योंकि हम रिग्रेट में चले जाते हैं, गिल्ट में चले जाते हैं, जो दूसरे ने कहा होता है जो हम नहीं करना चाह रहे हो। लेकिन नुकसान कितना हो गया इन द प्रोसेस। पूरा प्रोसेस में तो नुकसान। या तो उतनी पावर हो कि आप बात को सुने, समझे एंड फिनिश्ड। यू कैन नॉट अफेक्ट मी, डेफिनेटली, दैट्स इट, आई विल मोल्ड माई सेल्फ। या नहीं है तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छी तरह से, विदाउट रिएक्टिंग, विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड, प्रोएक्टिवली दूसरे तक सामने रखें। वंडरफुल। तो सिस्टर शिवानी, आज हमने जो एंगर के नेगेटिव बिलीफ्स थे, जो गलत मान्यताएं थी, उन्हें समझने की कोशिश की। और एक बात जो बिल्कुल साफ क्लियर होती जा रही है कि थॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो हम, ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरा एक्शन है, वो तो सब लोगों को, मुझे लगता है कि सबको दिख रहा है, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ वो तो मेरी अपनी सोच है। लेकिन नहीं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि 24 घंटे जो है हम जो भी कुछ कर रहे हैं, दैट रियली मैटर्स, बिकॉज वी आर एनर्जी, पार्ट ऑफ दैट एनर्जी इटसेल्फ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, हमारे सामने बहुत सार्थक रही बातचीत। थैंक यू सो मच। अगर आपके पास भी कोई ऐसी बात है, कुछ ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं जवाब तलाश रहे हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. तो फिर अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज की अगली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे। कुछ नए मुद्दे उठाएंगे, कुछ ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स ला रही हैं और हमें बेहतर ज़िंदगी की तरफ नहीं लेके जाने दे रही हैं, उनके आंसर्स तलाशने की कोशिश करेंगे। मुलाकात करेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति।